हाँ जी, लीप ईयर। देखो कैलेंडर 2011 और 12 का। देखो 2011 में फेब में कितने डेज हैं? 28 डेज। और 2012 में कितने हैं? 29 डेज। जो अपना ये ईयर चल रहा है 2020, ये भी लीप ईयर है। देखो इसमें फेब में कितने डेज हैं? 29 डेज। जो लीप ईयर नहीं होता उसमें कितने होते हैं? फरवरी में 28 डेज होते हैं। ठीक है। अब मान लो हम कैसे पता करेंगे कि जो ईयर चल रहा है लीप ईयर है। ठीक है। लीप ईयर कितने साल बाद आता है? 4 ईयर के बाद आता है। जैसे 2012 में था, उसके बाद 2016 में। अब क्या चल रहा है? 2020। ये क्या है? लीप ईयर। कैसे निकालेंगे कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं? जैसे 2000 मान लो, ये लीप ईयर है कि नहीं? कैसे निकालेंगे? इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 25। अब 20 कितने पे? 5 पे, 0, फिर 0 डिवाइड 0, कितना? 500। यानी पूरा डिविजिबल हो गया। अगर पूरा डिविजिबल हो गया तो जी जो गिवन ईयर होगा वो क्या होगा? लीप ईयर। 2000 क्या है? लीप ईयर। और देख लो जैसे 1998, 4 पे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 16। 3 पे जाएगा। ठीक है। 4 4 16, 4 पे जाएगा, सॉरी, रिमाइंडर 3 आएगा। 19 को माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ से 39। 4 पे गया, कितने पे? 4 के टेबल में 39 से छोटा नंबर 36, कितना आ जाएगा? 9। ये कितना आ जाएगा? 3 माइनस करके, और ये यहाँ से 8। अब 38 से छोटा नंबर 4 के टेबल में 36, कितना आ जाएगा? 9। 2 रिमाइंडर आ गया, पूरा डिवाइड नहीं हुआ ना। ठीक है, रिमाइंडर आ गया ना 2। ठीक है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। तो जो 1998 ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है। अब देखो 1992, 1992 को 4 के डिवाइड करो, कितना आएगा? 16। 4 पे 19 से 16 माइनस करो, कितना आएगा? 3। ये 39, फिर कितना? 36 पे। ठीक है, माइनस करके कितना आ जाएगा? इधर रख देते हैं 3, 2, ये 9 पे 32, कितना आ गया? 0 रिमाइंडर आया, यानी पूरा डिवाइड होगा 498, यानी 1992 भी क्या है? लीप ईयर। ठीक है। अब देखो जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, कौन से ईयर में मिली थी इंडिया को इंडिपेंडेंस? 1947। क्या वो लीप ईयर होगा? चलो निकाल लेते हैं डिवाइड करके, कितना आ जाएगा? 1916, 4 पे 19 से 16 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 3, यहाँ से 4, 34। अब 4 के टेबल में 34 से छोटा नंबर 32, 4 8 32, कितने पे? 8 पे, यहाँ पे 2 7, कितने जब आएगा? 27 से छोटा नंबर 4 के टेबल में 24, 4 6 24, पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 1947 भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है। अब कोई भी अपना बर्थ, जैसे आपका ईयर ऑफ बर्थ हो गया जैसे 2004 है किसी का। ठीक है, 2004 को डिवाइड करके देखो 4 पे, 20 पे कितना जाएगा? 5 4 5 20। अब यहाँ पे 0 0 किस पे? 0 पे, यहाँ जाएगा 4 4 4 के टेबल पे। ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया 501, यानी 2004 क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर कितने ईयर बाद आता है? 8, 4 ईयर बाद। 2008 भी लीप ईयर होगा, 2012 भी, 2016 भी, 2020 भी, इससे ऊपर 2000 लीप ईयर। 4 माइनस करो, 1996, 1992 लीप ईयर। ठीक है, चलो हम सम करते हैं। बस ये याद रखना, फेब में कितने डेज होते हैं लीप ईयर में? 29 डेज। और पूरे ईयर में कितने डेज होते हैं? वैसे नॉर्मली 365 होते हैं। जब लीप ईयर होता है तो उसमें कितने होते हैं? एक बढ़ जाएगा, 366 डेज। ठीक है, चलो हम एक्सरसाइज करते हैं। अब देखो जो मैंने आपको अभी रिवाइज करवाए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर, कैसे निकालेंगे? 1992 को किस पे डिवाइड कर देंगे? 4 पे।
1983 को 4 पे डिवाइड करके अगर डिविजिबल हो गया तो लीप ईयर है, अगर पूरा डिविजिबल ना हुआ तो लीप ईयर नहीं। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखो 192 लीप ईयर है कि नहीं, कैसे निकालेंगे? पहले 1992 को किस पे डिवाइड कर देंगे? 4 पे। कितना आ जाएगा? 16। 16 कितने पे गया? 4 पे। 4 4 कितना होता है? 16। ठीक है, माइनस करे पे कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 9। अब 4 के टेबल में 39 से छोटा नंबर 4 9 कितना होता है? 36। 4 10 40, आपको कितना चाहिए? 36। यहाँ कितना लेना? 36। कितने पे गया? 9 पे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और यहाँ से 2 32। 4 के टेबल में 32 आता है। 4 8 32 कितने पे? 8। ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है, क्या आ जाएगा? रिमाइंडर इक्वल टू 0। द रिमाइंडर is equal to 0. Equal to 0. Therefore 1992 is divisible by 4, यानी 1992 4 पे डिवाइड हो रहा है by 4. It is a लीप ईयर। ठीक है, 1992 जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या होगा? 4 पे डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर अगर 4 पे डिविजिबल हो रहा है तो गिवन ईयर क्या होगा? लीप ईयर। देखो 1992 को 4 पे डिवाइड किया, कितने पे? 4 4 16। 4 पे रिमाइंडर कितना है? 3। यहाँ से कितना? 9। 39 से छोटा नंबर 4 के टेबल में 36। कितने पे? 9 पे। यहाँ से 2 आया 32। 4 के टेबल में 32 आता है कितने पे? 8 पे। यानी रिमाइंडर 0। द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। 1992 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इट इज ए लीप ईयर। बहुत ही सिंपल है, चलो हम सेकंड करते हैं। और देखो 1983 देखना है, लीप ईयर है कि नहीं, कैसे करेंगे? 4 पे डिवाइड करेंगे। 1983 4 के टेबल में 19 से छोटा नंबर 4 4 16। कितने पे? 4 पे। यहाँ माइनस करके 3 और यहाँ से 38। 38 से छोटा नंबर 4 के टेबल में 36। कितने पे? 9 पे। ठीक है, माइनस करके इतना 2 और ये 3 23। 4 के टेबल में 20 से 23 से छोटा नंबर 20। 4 5 20। कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 3। इसको रफ काम में कर लेना इधर साइड में। रिमाइंडर is not equal to 0. Therefore 1983 is not divisible by 4. ठीक है, is not divisible by 4 and it is not a leap year. अगर 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा है तो लीप ईयर नहीं है, अगर हो रहा है तो लीप ईयर है। देखो 1983 16 पे गया, 4 पे, फिर 38 36 9 पे, फिर 5 पे। 495 रिमाइंडर कितना आ गया? 3। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं आया तो डिवाइड नहीं हो रहा तो लीप ईयर नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 डिवाइड हो रहा है तो फिर लीप ईयर। ठीक है, चलो हम सी पार्ट करते हैं। 2000 को 4 पे डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा? 20। 4 5 20। ठीक है, 4 5 20 5। बाद में क्या आ जाएगा? 0। 0 किस पे डिवाइड होगा? 0 पे, फिर 0 0 पे, रिमाइंडर तो 0 आ गया। ठीक है, द रिमाइंडर इज
इक्वल टू 0, ठीक है। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, 2000 इज डिविजिबल बाय 4। अगर डिवाइड हो रहा है 4 तो क्या है, इट इज ए लीप ईयर, ठीक है। 4 पे डिवाइड किया 20, 5 पे गया 500, फिर 4 के टेबल में 0 पे 0, 500 डिवाइड हो रहा है यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 2000 डिविजिबल बाय 4, इट इज ए लीप ईयर। और देखो 199, तो देखो ईयर ऑफ 1999 इज ए लीप ईयर और नॉट। चलो 4 पे डिवाइड करेंगे कितने पे, 6 पे, 4 4 16, कितना आ जाएगा माइनस करके 3 और यहाँ से 9। और 4 के टेबल में 39 से छोटा नंबर 4936, ठीक है। कितने पे गया 9 पे, माइनस करके 3, फिर यहाँ से 9, फिर 36, कितने पे 9 पे 4936, रिमाइंडर कितना आ गया 3। अगर रिमाइंडर 3 आ गया तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है। यानी 1999 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, by 4, therefore it is not a leap year, ठीक है। क्या रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर कितना आ गया 3, द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, 1999 is not divisible by 4, it is not a leap year। हाँ जी, इज द लीप ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ए लीप ईयर आपको जो भी एग्जांपल में समझाया था, कब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है 1947 में, 15 अगस्त 1947। 1947 को डिवाइड करेंगे 4 पे, अगर डिविजिबल हो गया तो लीप ईयर है, अगर नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं। इज द ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ए लीप ईयर। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है। अब देखो 1947 लीप ईयर है कि नहीं, कैसे करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल में 4 4 16, कितने पे 4 पे, कितना आ जाएगा 3 और यहाँ से 4, ठीक है। 4 के टेबल में 34 से छोटा नंबर 32, कितने पे जाएगा 8 पे, माइनस करके कितना आ जाएगा 2 और यहाँ से 7, कितना आ जाएगा 27, 4 6 24, कितने पे जाएगा 6 पे और ये 3 पे, ठीक है। अब क्या गया, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, यानी 1947 इज नॉट divisible by 4, therefore it is not a leap year, it is not a leap year। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947 में मिली थी, 1947 डिवाइड किया, नहीं आया, पूरा डिवाइड नहीं आया, रिमाइंडर 3 आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 1947 डिविजिबल बाय 4 नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं था। जिस साल में इंडिया को आज़ादी मिली वो लीप ईयर नहीं था। तो नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, इज योर ईयर ऑफ बर्थ इज ए लीप ईयर। अब आपका डेट ऑफ बर्थ हम मान लेते हैं, ईयर ऑफ बर्थ है आपके
3 2011 और 3 2014 14 और 4 3 17 और 20 2010 मालते हैं। आपका ईयर ऑफ बर्थ कितना है? 2010 है, ठीक है। अब देखो 2010 को डिवाइड करके देखें 4 पे, ये लीप ईयर है कि नहीं है। 4 पे करेंगे डिवाइड, 4 के टेबल में 5 पे 20, कितना आ जाएगा 5, और कितना आ जाएगा 1। 1 तो 4 के टेबल पे जाता ही नहीं है, कितने पे जाएगा 0 पे, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ से 1 और यहाँ से 0। अब देखो 10 10 4 के टेबल में 10 से छोटा नंबर टेबल में 10 से छोटा नंबर कितना हो जाएगा 8, कितने जब आएगा 2 पे, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया 2, द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, therefore 2010 is not divisible by 4, therefore it is not a लीप ईयर, यानी आपका ईयर ऑफ बर्थ भी नॉट ए लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट ए लीप ईयर। ईयर ऑफ बर्थ हमने मान ला आपका 2010 है, ठीक है। 2010 को डिवाइड किया 4 पे, कितना आएगा 25 पे, उसके बाद 1 1 के टेबल 1 तो आता ही नहीं 4 के टेबल में, कितने पे जाएगा 0 आता है 1 से छोटा नंबर 4 के टेबल में, 0 0 पे जाएगा, फिर 1 माइनस 0 1, और ये 10 10 4 के टेबल में 10 से छोटा नंबर 8 4 2 8, रिमाइंडर कितना आ गया 2, और ये 2 पे लिखा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, 2010 इज नॉट डिविजिबल 4, therefore it is not a leap year. How many days are there in a leap year? कितने डेज होते हैं लीप ईयर में? वैसे 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में कितने, एक दिन ज्यादा होता है फरवरी में, तो कितने होते हैं 366 डेज। हाउ मेनी डेज देयर इन लीप ईयर? कितने होते हैं 366 डेज, ठीक है। अब देखो डी पार्ट करते हैं। हाउ मेनी डेज देयर आर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन ए लीप ईयर? लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? वैसे तो फेब्रुअरी में कितने डेज आते हैं 28, पर लीप ईयर में कितने होते हैं? लीप ईयर में होते हैं 29 डेज। अब देखो जैसे हमारा ये 2020 भी लीप ईयर है, इसमें देखो फरवरी में कितने दिन है 29 डेज है, ठीक है। हाउ मेनी डेज देयर आर इन द मंथ ऑफ फरवरी इन ए लीप ईयर? कितने आ जाएंगे 29 डेज, ठीक है। इसके साथ आपकी वर्कशीट 1 कंप्लीट होगी, बहुत ही सिंपल थी।